अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। भारत की सरहदी सीमाएं करीब 15,000 किलोमीटर से भी लंबी हैं, जिसमें नदियां, नाले और पहाड़ों समेत कई दुर्गम रास्ते हैं। सरहदों की हिफाजत और युद्ध की तैयारियों में दुश्मन के इरादे ही नहीं, धरती की बाधाएं भी सेना के लिए चुनौती बनती हैं। ऐसे में जरूरत होती है तुरंत फुरत समाधान की, जो खासतौर पर बख्तरबंद दस्तों का रास्ता आसान बना सके। इस मौके पर काम आते हैं ऐसे पुल जो मिनटों में गहरी खाइयों, नालों और गड्ढों को पार करने का रास्ता बना दें। सेना के बख्तरबंद दस्तों को शुक्रवार सहूलियत का ऐसा ही एक साथी हासिल हुआ, जो उनका रास्ता मिनटों में आसान बना सकता है। फौजी वाहन पर रखा ये शॉर्ट स्पान ब्रिजिंग सिस्टम महज 10 मिनट में 10 मीटर चौड़ी खाई को पाट ऐसा मजबूत पुल बना देता है, जिस पर से सेना के भीमकाय अर्जुन टैंक और 70 टन तक वजनी वाहन आसानी से गुजर सकते हैं। वहीं मिनटों में इस पुल को हटाया जा सकता है ताकि उसका इस्तेमाल दुश्मन न कर सके। देश में ही डीआरडीओ वैज्ञानिकों के शोध और एलएनटी जैसी कंपनी की इंजीनियरिंग से तैयार ये ब्रिजिंग सिस्टम आत्मनिर्भर भारत की कोशिशों का भी उदाहरण है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि इस तरह के सिस्टम की कमी काफी समय से महसूस की जा रही थी। इनके आने से खासतौर पर पश्चिमी मोर्चे पर के उन इलाकों में सेना के तैनाती की रफ्तार बढ़ पाएगी, जहां नदियां, नाले काफी संख्या में हैं। दिल्ली के परेड ग्राउंड पर इन शॉर्ट स्पान ब्रिजिंग सिस्टम से लैस 12 वाहनों की पहली खेप सेना के इंजीनियर कोर को सौंपी गई है। इस मौके पर सेना इंजीनियर कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि अगस्त तक 30 वाहनों से हासिल हो जाएंगे। वहीं अगले कुछ महीनों में इस ऑर्डर के सभी 100 वाहन सेना के पास होंगे। उन्होंने बताया कि अब तक सेना के पास जो पुल थे वो 50 टन तक का ही भार उठा सकते थे, जबकि उन्नत धातु शोध से तैयार ये ब्रिज सिस्टम न केवल अधिक भार उठा सकते हैं बल्कि अधिक सुविधा के साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। ध्यान रहे कई इससे पहले सेना वर्षों तक चेकोस्लोवाकिया से लिए गए AM-50 ब्रिज सिस्टम इस्तेमाल कर रही थी। इनको इस्तेमाल करते समय में केवल अधिक वक्त लगता था, बल्कि करीब 10 से 12 लोगों की जरूरत होती थी। वहीं देसी का दम दिखाते इन ब्रिजिंग सिस्टम को महज 4 फौजियों के साथ संचालित करना मुमकिन है। सेना की इस क्षमता का मुआयना खुद सेना प्रमुख ने भी किया। इस ब्रिज के इंडियन आर्मी में शामिल होने से हमारी जो काबिलियत है वो और भी बढ़ेगी। हमारे पास, जैसे जनरल हरपाल ने बताया, 5 मीटर और 15 मीटर स्पैन के ब्रिज थे, लेकिन ये 10 मीटर ब्रिज की कमी जो है हमेशा महसूस होती थी। इस ब्रिज के आने से ये जो कमी है वो भी अभी पूरी हो जाएगी। It is a proud moment for Indian industry or India organizations that the bridge system which is developed by DRDO and produced by industry is being inducted into the armed forces today.